सिवाय मेरे एक बेस्ट फ्रेंड बाबर के अलावा मैं क्यों झूठ बोलूं। बात कर रहे थे क्योंकि मैं क्रिकेट की दुनिया में थोड़ी नई हुई है, पूरा पाकिस्तान जान चुका है अब, एंड मेरे हस्बैंड बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरी मिस्टेक्स का, बट हसन अली वंस इन अ वर्ल्ड कप ड्रॉप्ड अ कैच एंड एज सून एज ही ड्रॉप्ड इट, मैं सेट पे थी, हर सब बहुत चीख रहे थे, तो मैं क्योंकि मुझे हीरो बनने का शौक होता था, मैं ट्विटर पे गई और मैंने कहा ही इज ह्यूमन, ही इज फीलिंग वर्स देन एनीबडी, लेट्स बी काइंड। मैंने क्यों कह दिया ये, मतलब आई एग्री विद इट कि लेट्स बी काइंड, लेकिन जो मुझे गालियां बड़ी बाजी आपको पता नहीं है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया इस टीम को, एंड आई वाज लाइक माय गॉड, these people are, you know, these people are people, cricket is everything। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड जितनी आप लोगों ने हमें खुशियां दी हुई हैं, इवन टू गेट अस टू दैट प्लेस इन द वर्ल्ड कप वाज अमेजिंग। ये एक्सट्रीमिटीज आप कैसे हैंडल करते हैं, कभी खेल रहे हो और प्रेशर हो? देखिए ये मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारी जॉब का हिस्सा है, yes. क्योंकि जब आप यू गेट हाईली पेड, यू गेट सक्सेस, यू फील द फेम, yes. आपको प्यार, तो ये गालियां भी हमारे हिस्से में ही है और ये ट्रोलिंग भी हमारे हिस्से में है। ये तो मैं ऐसे इसको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको हैंडल करने का। बस देखिए आपको मेरे हिसाब से आई गेस आई क्वाइट यंग टू से दिस, बट मैं बहुत अगेंस्ट हूँ मोबाइल के, कि मेरी कोशिश होती है कि मैं मोबाइल कम से कम यूज करूं, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उससे दूर रहें। तो हम सब कोशिश करते हैं कि जब हम टूर्स पे हों तो हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये स्नैपचैट, ये सब बंद हो। आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटी मोटी नहीं, क्योंकि अभी हम एक्सपीरियंस करके आए हैं। हम अभी 2023 में इंडिया में थे, वर्ल्ड कप थे, और वो कैंपिंग से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान को, क्योंकि वी वर नंबर 1 ओडीआई टीम एट दैट टाइम, और उसके बाद हमने बहुत ही बुरा खेला, ठीक है, और खास तौर पे मेरे बाबर, शाहीन, शादाब पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हम चारों की ही परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद जो, और ख़ास तौर पे जब आपकी पाकिस्तान, आपको पता है इमोशनल है हमारी आवाम, और अगर आप इंडिया जाते हो और आप इंडिया में अच्छा नहीं कर रहे तो फिर तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक एक चीज़, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सब अगेंस्ट जा रहा था। तो उससे बेहतर अब आपको ये सारी चीज़ें अगर कोई क्रिकेटर कहे कि यार ये गलत है, ये तो मैं इसके हक में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट यू हैव टू शट इट ऑफ। हाँ, वो अब आपको है कि आपने हैंडल कैसे करना है, दैट्स अनदर स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ये करता हूँ और बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं कि आप जब टूर पे जाते हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार अपना जो सोशल मीडिया है, ऐप्स जो है वो डिलीट कर दें। सिर्फ मैनेजर को कहें कि अगर कोई जीतने हारने पे या कुछ ऐसी ट्वीट करनी है तो भाई वहीं से कर दे, हम वहां पे स्मार्ट, तो हम ऐसे हैंडल करते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। समटाइम्स मुझे व्हाट्सएप पे अपने फैमिलीज ग्रुप भी बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई मीम्स आ जाती है तो वो वहां पे शेयर कर देते हैं। यू नो, फैमिली सबसे ज्यादा ये करती है। मतलब मैं अगर दुनिया को दूर रख रही हूँ, प्रेस को दूर रख रही हूँ, तो मामा मुझे कोई ना कोई क्लिप भेज देंगे। जी, मेरे साथ ये हो चुका है ये एक दफा। करें यार, तो वो समझा के। लेकिन अच्छा इमाम, आपकी शादी हुई है पिछले साल? फिलहाल तो एक ही शादी हुई है। एक ही शादी हुई है इंशाल्लाह, और एक ही रहेगी। बोला है कि मैंने कहा आपकी शादी हुई है। एंड अक्सर जब मैं क्रिकेटर से उनकी लव स्टोरी पूछती हूँ तो बहुत बोरिंग होती है। दे ऑल टेल मी अरेंज थी, तो प्लीज अब ये ना कहना अरेंज थी। अच्छा, मैं बोरिंग नहीं होती, दैट्स आल्सो नाइस, बट 2-3 इंटरव्यू में कह चुका हूँ मैं अरेंज है। अब अगर मैं बोलूंगा लव है तो फिर वो सारा मिक्स हो जाए। लव प्लस अरेंज प्लस लव, मिक्स एंड मैच। कहने की इजाजत नहीं है कि लव था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं क्यों झूठ बोलूं? तो आपने कैसे पसंद किया भाभी को? नहीं, भाभी ने पसंद किया था। अरे वाह, टेल अस द स्टोरी। शी इज अ नॉर्वेजियन गर्ल। Oh, nice. हाँ जी। Okay. You're gonna have mixed babies. जी, she lives in Norway, Norwegian डॉक्टर है। और तो the first time I remember she came to watch 2019 World Cup with family in England. Okay. तो वहां से हमारी उसके और उसके भाई से मुलाकात हुई थी पहली दफा। Wait, is she Norwegian, like Pakistani Norwegian? No. Like she's Gori? She's Norwegian, Pakistan, Muslim, but she always वहीं रही हैं, कभी पाकिस्तान नहीं आई। Okay. आफ्टर शादी आई हैं, उससे पहले नहीं आई हैं। Okay. तो वो हम उससे तब मिले थे, पहली दफा मैं उससे मिला था उनकी फैमिली से। और उसके बाद बस कभी क्योंकि उनके जो ब्रदर्स हैं और उनके अब्बू, उनको क्रिकेट का शौक है, तो वो आते थे कभी दुबई में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारे मैचेस मोस्टली दुबई में होते थे उस वक्त। 2017 से 20 तक, फिर हमारा वर्ल्ड कप था 2019 में इंग्लैंड में, तो वहां से मुलाकात हुई। और उसके बाद लाइक ऑन एंड ऑफ, क्योंकि
वो डॉक्टर बन रही थी, मैं अपनी क्रिकेट में बिजी था, तो कभी ऐसे ऐसे बात होती थी। तो फिर शी सेड के यार हम शादी, तो फिर मैंने मना कर दिया था शादी का कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ क्रिकेट आई वाज लाइक यंग टू 24-25 का था मैं उस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतना वेट करना था, तो उन्होंने 4 साल वेट किया। माशाल्लाह। उन्होंने 4 साल वेट किया। खुश रखे, आमीन आमीन। एंड दैट्स अमेजिंग दैट शी डिड दैट। तो वो पहली दफा पाकिस्तान आई थी किसी की शादी पे, और फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इनको जानते हैं फैमिली को, तो मैं घर पे खाने के लिए इनवाइट कर लूँ? तो अब्बू ने कहा ज़रूर। तो ऑब्वियसली मेरी अम्मी अब्बू पहले ही शादी के पीछे पड़े हुए थे एंड आई वाज नॉट रेडी। तो अब वो घर पे आए थे और आप यकीन करें पापा को लड़की पसंद आई और 2 दिन के बाद मेरी मंगनी थी। 2 दिन के बाद, क्योंकि उन्होंने वापस जाना था। और मेरी शादी का, मेरी मंगनी का सॉरी, सिवाय मेरे एक बेस्ट फ्रेंड बाबर के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरी मंगनी हो चुकी है। तो ऐसे बाबर, when you say Babar you mean Babar Azam? He knew about जी, the सिर्फ money and that's उसके अलावा किसी को नहीं पता How था। cute! बस That's तो such ये हिसाब and that's the love story. जी, that's the love story. चलो hopefully inshallah that may be an everlasting love story. आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, it's a big deal right now in Pakistan. Do you think we have a chance? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान is a very unpredictable team. तो you never know, यही टीम आपको फाइनल में दिखेगी। Why do we have such trouble with openers? We're always struggling with openers. Everybody's complaining about openers. What is that and why? देखिए, नहीं, ओपनर्स हमारे पास हैं, अच्छे थे, काफ़ी अरसे से खेल रहे थे। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब कोई ओपनर फॉर्म में नहीं होता तो फिर उसको गलत टाइम पे आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो। बट मेरे ख्याल से फ़खर इज़ डूइंग वेरी वेल, उसका कमबैक हुआ है और अभी फ़िलहाल बाबर आजम को उन्होंने ये जॉब दी है कि वो ओपन करें, तो यू हैव टू स्टिक विद इट। और मेरे ख्याल से बेस्ट विशेज़ है कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि ये 2 वाहिद प्लेयर हैं जो पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान से खेल रहे हैं। तो इन दोनों का फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। People, let's get a question from the audience. माशाल्लाह आप बहुत प्यारे और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। माशाल्लाह आपकी बातें मुझे इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गौर से देख रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि इतने दिन से आपकी टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? जी मैम, बिल्कुल सही है। देखें 6-8 महीने हो गए आई एम आउट ऑफ द टीम। देखिए मैम, जैसे ये काम करती हैं, जब आपका कोई ड्रामा में काम करते हो तो आपका ड्रामा नहीं चलता तो आप डिसअपॉइंट होते हो, यू वर्क हार्ड। इसी तरह हमारी भी ऐसी है कि जब हम कोशिश करते तो हमारी लाइफ में भी होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं 7 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन लास्ट 6 मंथ से मैं नहीं हूँ, तो ये भी हमारी लाइफ का और हमारी क्रिकेट का हिस्सा है। हर टाइम हर वक्त आप ही की बारी नहीं होती, तो कभी ना कभी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। और देखें, जो चीज़ें हमारे हाथ में, आपको सिर्फ उसी पे देखना चाहिए रादर दिन के इधर उधर। जो अच्छा प्लेयर होता है, जो अच्छा हार्ड वर्क, उसको उसकी वो जगह मिल ही जाती है। मैंने हमेशा ये फील किया। Inshallah. I hope that we watch you play very, very soon. I'll be excited to watch that. We are going to take a short break. Don't go anywhere.